नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। राजस्थान की राजधानी जयपुर में लगातार जो है कई जगहों को बम से उड़ाने की धमकी प्राप्त हो चुकी है, जिसमें एसएमएस स्टेडियम को, एसएमएस हॉस्पिटल को कई बार, इनफैक्ट दिन में 2 बार भी धमकी प्राप्त हो चुकी है मेल के जरिए से। और आज की अगर हम बात करें तो दो जगहों पर जो है धमकी प्राप्त हुई है, जिसमें एक फैमिली कोर्ट है जयपुर का और दूसरा जयपुर जो है मेट्रो कोर्ट है, जिसमें 2 बार लगातार जो है जिस तरीके से धमकी प्राप्त हो रही है। छानबीन पूरी तरीके से जारी है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, पुलिस जाब्ता यहाँ पर मौजूद है। उसी के साथ यहाँ पर जो है छानबीन की जा रही है। बॉम्ब स्क्वाड टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है, एटीएस की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो लगातार जो है छानबीन की जा रही है। अंदर हम तस्वीरें दिखाएं आपको राजस्थान राज्य महिला आयोग के अंदर की, तो एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है और सारी टीम्स जो है मौके पर छानबीन की जा रही है। पुलिस जाब्ता यहाँ पर अच्छे से तैनात है और साथ ही यहाँ पर तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम और साथ में पुलिस जाब्ता की पूरी टीम मौजूद है और साथ में एम्बुलेंस भी यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दें कि जो जिसमें कल जो है दोपहर में जो है धमकी प्राप्त हुई थी, शाम को करीबन 5 बजे के करीबन जो है धमकी प्राप्त हुई थी, लेकिन कोर्ट कल बंद था। इस वजह से आज सुबह जो है ये देखा गया और सभी कर्मचारियों को इनफैक्ट अभी बाहर निकाल दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि बॉम्ब स्क्वाड टीम और जो है डॉग स्क्वाड टीम और अन्य जो जाब्ता है यहाँ पर तैनात है और छानबीन की जा रही है। हालांकि यहाँ पर अभी तो कोई भी जो है संदिग्ध वस्तु यहाँ पर प्राप्त नहीं हुई है और साथ में जो ये फैमिली कोर्ट है उसमें जो है एक बार फिर से धमकी प्राप्त जो है हुई है। और जिस तरीके से राजस्थान की राजधानी जयपुर में लगातार जो है बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है, इससे पहले की बात करें तो एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी प्राप्त हुई थी। हालांकि वहां पर भी कुछ नहीं मिल पाया था। मेल के जरिए उनका एक मेल था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो है पूरा मेल किया गया था। इसी के साथ आपको बता दें कि 16 दिन के अंदर जो है 24 घंटे में 2 बार एसएमएस स्टेडियम को धमकी प्राप्त हुई थी। और जिस तरीके से लगातार जो है इस तरीके के जो मंचले सामने आ रहे हैं और इस तरीके से जो मेल प्राप्त हो रहे हैं, इनका वीपीएन निकाला जा रहा है और साइबर सेल्स को इसकी सूचना दे दी गई है कि कहां से ये पूरा मेल प्राप्त हुआ है, किसने ये मेल प्राप्त जो है मेल भेजा है और साथ में क्या ये कोई मजाक है या फिर जिस तरीके से घटनाक्रम लगातार जो है राजस्थान में नजर आ रहा है। इसी के साथ आपको बताते चले कि सर्च ऑपरेशन पूरी तरीके से जारी है। अभी तक तो कोई भी जो संदिग्ध वस्तु है वो नहीं मिल पाई है। हालांकि यहाँ पर हमारे साथ कोर्ट के भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से लगातार जो है इस तरीके की धमकी प्राप्त हो रही है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार जो है जयपुर में कई बार धमकियां प्राप्त हुई हैं, इससे पहले एसएमएस स्टेडियम की बात करें वहां पर भी कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। अब यहाँ पर कोर्ट परिसर के अंदर जब यहाँ पे काफी संख्या में लोग भी हालांकि मौजूद रहते हैं। ये बात तो चिंता की है, बार बार ऐसी धमकी आ रही है, पुलिस प्रशासन को कुछ करना चाहिए। बेशक मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार जयपुर में अब महिला आयोग में यहाँ पर धमकी प्राप्त हो चुकी है, इससे पहले एसएमएस स्टेडियम में धमकी प्राप्त हुई थी, लगातार जो है इस तरीके के साइबर अटैक्स किए जा रहे हैं। मैडम, आज ईमेल पर सुबह 8 बजे पता चला कि ईमेल आया है कोर्ट के अंदर और जब ऐसे लगा कि 2 बजे तक आपको बम से उड़ा दिया जाएगा फैमिली कोर्ट को। लेकिन अभी तक जो जांच मिली है, जो पुलिस ने, एटीएस ने, एनडीआरएफ ने जो भी जांच करी है उसमें ऐसा कोई मिला नहीं है अभी तक। लेकिन फिर भी पुलिस कस्टडी में 2 बजे तक ये रहेगा। कोर्ट, फैमिली कोर्ट पुलिस की जांच में रहेगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा। क्या 2 बजे तक यहाँ पर छानबीन की जाएगी? जिस तरीके से अभी ईमेल प्राप्त हुआ उसमें यही लिखा गया है कि 2 बजे के करीबन तक पूरा जो परिसर है उसको उड़ा दिया जाएगा बम से। तो अभी तक तो हालांकि पुलिस का या फिर एसडीआरएफ की टीम का कहना है कि यहाँ पर अभी तक कोई भी संदिग्ध वस्तु जो है प्राप्त नहीं हो पाई। हाँ, तो अभी तक तो आपके सामने अभी सभी गए ही हैं, तो वो ऐसी कोई सूचना अभी तक जो सूचना थी ना वो कोई हकीकत में नहीं है, वो केवल एक अफवाह के रूप में थी। और अफवाह तो आप चलो का मजाक है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एसएमएस स्टेडियम में भी एक दिन में 2 बार धमकियां मिल गई थी, आईपीएल के दौरान भी लगातार धमकियां सामने आ रही थी। तो किस तरीके की हरकत है? साइबर अटैक तो लगातार देखने को मिल रहा है। मैम, साइबर का ये हो सकता है क्योंकि आए दिन फेक कॉल आते हैं हर किसी पर्सन के पास में और वो बहुत ज्यादा परेशान है इन सब चीजों से। तो ये साइबर का काम हो सकता है क्योंकि इस चीज को गवर्नमेंट भी आपको इस चीज के लिए अवेयर कर रही है। वो एक आपकी कॉल पे कॉलर ट्यून लगा रही है, आपको वो हर तरीके से अवेयर कर रही है, बता रही है कि इन सब चीजों से आप दूर रहे। तो ये जरूरी है ना कि लोग अवेयर रहेंगे तभी इन सब चीजों से बच सकते हैं। और वैसे ऐसा कोई घटना मेरे हिसाब से तो यहाँ नहीं हुई है क्योंकि ये एक महज अफवाह थी जो कि 4 नंबर जज साहब के पास में इस तरीके का मेल आया और ये पूरे अभी सेशन कोर्ट के अंदर भी आया हुआ है और दूसरी बात थोड़े दिन पहले सेक्रेटरीट में भी आया हुआ था, है ना। तो ये सब महज अफवाह है। और कलेक्ट्रेट ऑफिस को भी बम से उड़ाने की धमकी कई बार प्राप्त हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, कलेक्ट्रेट ऑफिस जो है उसको भी बम से। तो ये जो है ना, हो सकता है कि इन सब चीजों की तह तक पहुंचने के लिए साइबर जो टीम है वो मुस्तैद है और मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। और यहाँ पर जो बोला गया है कि 2 बजे तक, तो 2 बजे तक के लिए एहतियात के रूप में सब बाहर हैं
और बाहर रहने के जो मेन व्यक्ति हैं वो अंदर है, बाकी के जो सब लोग बाहर। और ऐसी कोई भी सूचना अगर मिलती है तो सबसे पहले हम लोगों को मिलेगी और आपको मिलेगी। न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय क्रम संख्या 4 ने इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसके ऊपर संपूर्ण न्यायालय को 9 मैन जोन फ्री करवाया जाकर बीडीएस टीम, एटीएस एंड एसडीआरएफ प्लस अन्य विंग से संपूर्ण सर्चिंग और पूरा स्क्रीनिंग करवाई गई। अभी तक किसी प्रकार की कोई ऐसी संदिग्ध या जो इतला दी है उसके अकॉर्डिंग इस प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु या बम नहीं मिला है। संपूर्ण टीमों ने जांच करके रिपोर्ट दे दी। नहीं, निगरानी रहेगी, परंतु इस प्रकार की कोई वस्तु नहीं मिली और न्यायालय में काम करने के लिए आसपास जहां भी संदिग्धता लगे उसने आपको पूर्व में बताया, मेल बताया, उसके बाद ये जांच का विषय जांच आने के बाद नहीं पता चला। उस पर भी जांच जारी है, कई जगह फाल्स है, वो जांच रेगुलर जारी है, जो भी नतीजा निकलेगा आपको अवगत। तो महिला आयोग के साथ यहाँ पर और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि जिस तरीके से लगातार जो है धमकियां प्राप्त हो रही हैं। मैम, जिस तरीके से लगातार धमकियां प्राप्त हो रही हैं, क्या कुछ कहना है? नहीं, ये गलत तरीका है। ये दहशतगर्दी फैलाना, अव्यवस्था पैदा कर देना। पुलिस आई है, टीम खोज रही है, अभी तक कुछ नहीं मिला है, लेकिन पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है स्थिति को, लेकिन फिर भी ये गलत है। पर कहीं ना कहीं काम पर भी इफेक्ट आता है, क्योंकि लगातार इस तरीके की असर आता है। इस तरह की धमकियों से काम भी जो है बाधित होता है और सारा सब कुछ रुक जाता है। तो ये बहुत गलत तरीका है, मिलजुल कर रहना चाहिए। इस तरह की हरकतें अच्छी। जिस तरीके से मंचले लगातार इस तरीके की धमकी दे रहे हैं, जिस तरीके से ये अफवाह चल रही है, काम पर तो इफेक्ट आ ही रहा है। हालांकि यहाँ पर जो है डर का माहौल भी, दहशत का माहौल भी बनता का माहौल, दहशत का माहौल पैदा हो रहा है, काम पर भी असर आता है और लोगों को परेशानी भी होती है। ये गलत तरीका है। मैम, जिस तरीके से लगातार धमकी भरे मेल आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं? कानून व्यवस्था पे बहुत बड़े सवाल है। हालांकि इन चीजों को अगर अफवाह माने तो अफवाह है, लेकिन इन चीजों को सीरियस होके भी मानना पड़ता है। अगर हम अफवाह मान के हमने कार्रवाई नहीं की, जैसे प्रशासन यहाँ पे फैमिली कोर्ट में आज अफवाह थी कि यहाँ पे बम है, अगर हम इस पे कार्रवाई नहीं करते तो ये भी प्रॉब्लम है कि कल को अगर रियल में बम होता, फट जाता, तो काफी जनहानि होती, काफी लोगों का नुकसान होता। सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। तो जिस तरीके से लगातार राजस्थान में, जयपुर में खास तौर पर अगर हम बात करें तो लगातार जो है धमकी भरे मेल सामने आ रहे हैं। हालांकि वीपीएन का पता लगाया जा रहा है कि कहां से पूरा मेल प्राप्त हुआ है, और साथ में सर जिस तरीके से लगातार जो है मेल प्राप्त हो रहे हैं, इस तरीके की धमकी भरे मेल सामने आ रहे हैं, उस तरीके से दहशत भी बन रही है, माहौल भी खराब हो रहा है, और साथ में लगातार क्या लग रहा है कि कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं? देखिए मैडम, जो आज फैमिली कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है, फैमिली कोर्ट में ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि एक न्याय के मंदिर जहां न्याय प्राप्त करने के लिए लोग बाग आते हैं, उसको उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है। अब यहाँ पे जो हमारी, जैसे ही सुबह पता चला कि फैमिली कोर्ट को उड़ाने की धमकी भरा एक मेल जो आया हुआ है, सुबह देखा गया, हमने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। तो जानकारी देते ही राजस्थान सरकार, प्रशासन, पुलिस सब यहाँ आके स्थिति को अपने कंट्रोल में लिया, सारी जांच की। अभी जो बम निरोधक दस्ते वाली जो टीम है वो सारी जांच करके अभी बाहर निकली है और जांच में पाया गया कि यहाँ कोई बम नहीं है। तो जिस तरीके से अभी इन्होंने बताया कि अभी तक जांच में पाया गया है कि यहाँ पर कोई भी संदिग्ध वस्तु जो है यहाँ से प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि 2 बजे तक यहाँ पर पूरी टीम फोर्स जो है यहाँ पर तैनात रहेगी, और बम निरोधक जो ब्यूरो है यहाँ पर पहुंच चुका है, और साथ में सारी जो टीम्स है, स्क्वाड टीम्स है, एसडीआरएफ की टीम है, सब कुछ यहाँ पर अच्छे से तैनात किया गया है। हालांकि आपको अपडेट देते रहेंगे कि क्या कुछ पूरा अपडेट रहेगा पूरे मैटर पर, क्योंकि लगातार जो है राजस्थान में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। वीपीएन के जरिए जो है पता लगाया जा रहा है कि मेल कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, क्या ये मंचलों के मेल है, क्या ये सिर्फ महज एक दहशत फैलाने के लिए या फिर अफवाह फैलाने के लिए ऐसी हरकत की जा रही है, क्योंकि बड़ा जो सवाल है वो कानून व्यवस्था पर भी खड़ा हो रहा है। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ, जयपुर।